आमिर जी, ये बात सही है कि जब आप एक को इतिहास पढ़ने की सीख दे रहे हैं तो फिर इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो वो मुस्लिम लीग, वो जिन्ना वाली, उसके साथ किसने सरकार बनाई थी, आडवाणी जी ने जिन्ना को कैसे सेक्युलर बताया था, ये तमाम चीजें भी आएंगी फिर अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो। बिल्कुल, मुझे लग रहा है राहुल गांधी की मजबूरी है, और राहुल गांधी राजनीति से मजबूर है कि उन्हें मुस्लिम लीग का समर्थन करना पड़ रहा है। राहुल गांधी कहां से सांसद थे? राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। वायनाड किस राज्य में आता है? राहुल गांधी जानते हैं कि उन्हें अगर फिर से 2024 का चुनाव वायनाड से लड़के जीतना है तो उन्हें मुस्लिम लीग का समर्थन करना पड़ेगा। उन्होंने मान लिया कि उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं ना, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। केरल से चुनाव लड़ना है तो उन्हें मुस्लिम लीग को समर्थन देना होगा। मजबूरी होती है क्या? बात को जानते हैं। और आप देखिए कांग्रेस की मजबूरी देखिए, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस के जो सांसद आए 20 में से 14 सांसद तो केरल से जीत के आए। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक होगा वहीं उन्हें सत्ता मिल सकती है। इसलिए और कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस को महसूस होने लगा है कि अगर हम राहुल गांधी को जिन्ना बना दे, मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बना दे, तो आने वाले 2024 के चुनाव में मुसलमान जो दूसरे पार्टियों को वोट करते हैं वह कांग्रेस को वोट करेंगे। इसलिए राहुल गांधी ये स्ट्रैटेजी। और ये प्रेम कुमार जी से मैं इसको समझना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, क्या कर्नाटक के बाद, दरअसल कर्नाटक जीत गए तो अब लग रहा है कि यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, अगर एक मुश्त वोट चाहिए मुस्लिम्स का तो भैया ये सब करना शुरू कर दो, और फिर वो जो पॉलिटिकल रिवाइवल है वो इसी के जरिए होता नजर आ रहा है। क्या इसलिए ये सब हो रहा है? देखिए हिमानी जी, कर्नाटक के चुनाव को देखें तो कर्नाटक में जो जितने पोलिंग हुई है उसमें मुसलमानों ने जितना पोल किया है उससे ज्यादा बड़ा मार्जिन है कांग्रेस का जीत का। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने जिता दिया, हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर वोट किए तब कांग्रेस सत्ता में आई है। इसलिए ये थ्योरी तो नहीं सही लगती। लेकिन जो बात हम लोग बहस कर रहे हैं कि देखिए, मुस्लिम लीग आजादी के बाद एक मुस्लिम लीग पाकिस्तान में रह गया, एक हिंदुस्तान में रह गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पाकिस्तान में चली गई, एक हिंदुस्तान में रह गई। तो क्या दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां एक होंगी? क्या दोनों मुस्लिम? विचारधारा तो वही होगी ना प्रेम जी, विचारधारा तो वही होगी। उसके 33 सदस्य तो वहां पर रह गए थे ना, वो तो सदस्य तो उसी के हैं। आप नहीं, वंशज तो उसी के हैं ये लोग, पार्टियों की जिन्ना के वंशज है। एक मिनट सुन लीजिए, दो देशों के पार्टियों की सोच अपने अपने देश के लिए होगी। तो मुस्लिम लीग जब हम कहते हैं तो बंटवारे से पहले वाले मुस्लिम लीग को हम निश्चित रूप से सांप्रदायिक बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलती है, बोलती आई है। लेकिन आज जो 75 साल बाद जो मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में है उसका कौन सा सांप्रदायिक चेहरा दिखा है? पीएफआई का सपोर्ट कौन करता है? अगर मुसलमानों के लिए बोलना सांप्रदायिकता है तो अफजल गुरु के फांसी की निंदा किसने की थी? हिंदुओं के लिए बोलने का दावा करती है तो क्या वो भी सांप्रदायिक पार्टी हुई? तो इस तरह से हम देखें तो ये बेफिजूल की बातें हैं जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अगर कहा है कि सेकुलर है तो फिर वो उनकी सोच है, उनकी पार्टी की सोच है, लेकिन सेकुलर नहीं है। इसके के लिए तर्क दीजिए ना कि आज जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो भी मुसलमानों के लिए बोलती है, तो आप क्या इनको सेकुलर नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो फिर बीजेपी भी सेकुलर नहीं है। प्रेम जी, उठाना पड़ेगा। प्रेम जी